तो बच्चों आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का 15वां क्वेश्चन और ये हमारा 13वां लेक्चर होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है 6 मीटर लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। यानी कोई ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, उसकी छाया जमीन पर बन रही है, क्या है, 4 मीटर की छाया बन रही है। फिर कह रहा है जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, कह रहा है जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए यह क्या है, ए बी सी, ठीक है। मान लीजिए ए बी क्या है, स्तंभ है, इसकी लंबाई क्या है 6 मीटर, ठीक है। तो इसकी छाया जो बन रही है 4 मीटर बन रही है जमीन पर। एक और चित्र ऐसे ले लीजिए, ये क्या होगा, ऊर्ध्वाधर है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। और इसी समय क्या हो रहा है, एक मीनार है, इसे क्या कह सकते हैं, पी क्यू आर, ठीक है। और इस मीनार की छाया क्या बन रही है, 28 मीटर बन रही है। कर रहा है इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए। तो क्या करेंगे, माना ये भी ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, और उसकी छाया बीसी है। क्या है, बीसी है। तथा पीक्यू मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, और उसकी छाया क्या है, क्यू आर है। उसकी छाया क्या है, क्यू आर है, ठीक है। यह दोनों क्या है, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। 90 डिग्री का कोण क्यों बनाएगा, क्योंकि मान लीजिए हम खड़े हैं, ठीक है, यह मान लीजिए हम खड़े, ठीक है। तो हमारी छाया क्या बन रही है, इधर बन रही है। यानी छाया क्या बनेगी, हम खड़े हैं, ठीक है, छाया जमीन पर बनेगी, यानी 90 डिग्री पर बनेगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमने इसको बी और क्यू क्या किया, 90 डिग्री किया, ठीक है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में दोनों देखिए 90 डिग्री बन रहा है। यानी कोण ए बी सी बराबर होगा किसके, कोण पी क्यू आर। क्यों, प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, कोण बी ए सी बराबर होगा क्यू पी आर के, कोण क्यू पी आर के। क्यों, क्योंकि एक ही समय पर क्या है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया, एक ही समय पर बने छाया, या फिर लिख सकते हैं सूर्य के द्वारा एक ही समय पर, सूर्य के द्वारा एक ही समय पर बनी छाया, बना कोण, क्योंकि एक ही समय पर बना है।
बना छाया है, ठीक है। छाया एक ही समय पर बना है, यानी कोण क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए यह क्या एक कैप है और यह, ठीक है, इसकी छाया क्या है, यहाँ पर है। जमीन होता तो मैं आपको बढ़िया से बताता, ठीक है। मान लीजिए यह क्या है, यह जमीन है, ठीक है। तो एक ही समय पर एक कोण, इसे समझाओ। यह देखिए, मान लीजिए क्या है, जमीन है, इस पर यह खड़ा है, ठीक है। तो यह ध्यान दीजिए इधर बन रहा है, तो ध्यान दीजिए क्या इधर बन रहा है, ठीक है। फिर इधर कैप भी है, इधर बन रहा है, तो कोण कितने बनेगा, सेम कोण बनेगा, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। जब यह समरूप होगा, ठीक है, तो इसके भुजाएं क्या होंगी, इनकी भुजाएं क्या होंगी, आपस में समानुपाती होंगी। यानी ए बी बटे क्या होगा, ए बी बटे क्या होगा, पी क्यू, बराबर होगा किसके, बी सी बटे क्यू आर के। क्या होगा, क्यू आर के लिख सकते हैं हम, चूंकि ए बी सी सर्वांग है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ए बी बराबर क्या हमारे पास 6 है, ए बी बराबर हमारे पास क्या है, 6 है। पी क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। बी सी का मान कितना है, 4 है। और क्यू आर का मान कितना है, 28 है। क्या 28 है। तो यहां से हम अगर इसे काटे तो 7 एकने 7, सॉरी 4 एकने 4, 4 सत्ते 28, यानी एक साथ। तो कितना हो जाएगा, 6 बटे पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/7। अब इसका गुणा इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो 7 6 42 बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू। यानी क्या कर सकते हैं हम, पी क्यू बराबर क्या है, 42 मीटर। यानी कह सकते हैं मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, 42 मीटर है। क्या 42 मीटर। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिए आप, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस इस क्वेश्चन में यही था, बस आपको यहां समझना है यहां समकोण क्यों होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों ऊर्ध्वाधर एकदम खड़े हैं, जाहिर सी बात है जमीन एकदम सपाट है, तो कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। और एक ही समय पर बना है, इसलिए यहाँ पर कोण ए और कोण पी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक ही समय पर बना है दोनों छाया। स्क्रीनशॉट लीजिए।